Good morning student. Today we start chapter 8 cell. In the first part we discuss about cell. What is the cell? What is the importance of cell? Today we discuss parts of cell. सेल के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं या सेल ऑर्गेनेल्स कहें उसको हम डिस्कस करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी डिस्कस सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? तो यू विल वेरी वेल नोन दैट सेल, एनिमल एंड प्लांट बोथ हैव सेल. All animal and plant are made up of cell, and cell is the structural and functional unit of all living beings. In the case of plants, the outer membrane that covers a cell, that is a thick membrane that is known as cell wall. जो thick membrane होती है plants में उसे हम cell wall के नाम से जानते हैं। तो cell wall is the uppermost layer of plant cell. But in the case of animal, cell wall is absent. तो cell wall एनिमल के केस में absent हो जाती है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल के केस में वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन एक प्लांट के केस में और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट होता है। एनिमल में यह सेकेंड लेयर होती है, और सॉरी प्लांट के केस में यह सेकेंड लेयर होती है और एनिमल के केस में यह फर्स्ट लेयर होती है। तो इसको हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, इसे हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव मेम्ब्रेन? अगर हम इसका एक रेफरेंस डायग्राम देखें तो एक प्लांट्स के केस, एनिमल के केस में अगर हम बनाना चाहें तो केस में अगर देखें तो एक जो थिन लेयर होती है एक सेल वाली, एक जो थिन लेयर है हमारी क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहने का कारण क्या है कि यह जो फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंसेस जो होते हैं ये क्या करती है, उनको परमिशन देती है और उनको अंदर और बाहर जाने की परमिशन इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो दैट इज रीजन दिस सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। इसे हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। तो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से एक फ्लूइड्स लाइक सब्सटेंसेस जो होता है कवर्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसमें पूरे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं स्केटर्ड होते हैं और इसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, लिपिड्स वगैरह की मात्रा होती है। और नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन जो है हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम सेल मेम्ब्रेन से, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसको कई नामों से भी जाना जाता है, सेल ब्रेन कहते हैं, सॉरी सेल ब्रेन कहेंगे, मैनेजर्स के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। मैनेजर्स कभी कभी पूछा जाता है मैनेजर कौन है, डायरेक्टर कौन है सेल का, तो इसे न्यूक्लियस को हम सेल मैनेजर या सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का ले लेते हैं। अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है यूनिसेलुलर में आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसके कारण यह अपने आकार को चेंज कर लेता है और इसी सेल मेम्ब्रेन के सहारे वो मूव करता है, जिसका नाम उसमें क्या कहा गया है स्यूडोपोडिया। तो ये फ्लेक्सिबल है और ये किसका बना होता है, आपका इस जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन और लिपिड का मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन इससे मिलकर बना होता है, तो आप इसको ध्यान रखें कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ये इसका कार्य क्या करता है, अलाउ, ये क्या करता है या अलाउ करें या परमिशन देता है कि परमिशन अलाउ एग्जिस्ट एंड इंटर एंड exist
all substances, all material या substances, all material और substances को परमिशन मिलता है एंट्री करने की और एग्जिस्ट करने की। और इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं, एक तरह से यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ये क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, यानी जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वो सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है इसी के द्वारा होता है। जैसे अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने देखा, हमने एग्जाम्पल लिया अमीबा का, तो अमीबा में आपने देखा उसमें गैसों का जो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। तो एक तरह से डिफ्यूजन का ऑस्मोसिस प्रोसेस का भी जो गैसें हैं डिफ्यूजन के द्वारा अंदर बाहर करती हैं, एग्जिस्ट होती हैं और बाहर निकलती हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स या वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी प्रोसेस के द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। तो इस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक क्या करता है, जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है उसको एक क्या करता है, कवर्ड करने का काम करता है। आपके बुक्स में प्रोटोप्लाज्म का जिक्र नहीं है इसलिए हमने इसको वर्ड नहीं लिया। तो आप देखिए साइटोप्लाज्म, जो अभी नेक्स्ट जो पार्ट था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और बीच में एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को आप देखें, साइटोप्लाज्म में जितनी भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन हैं सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो आपके मान लीजिए एक सेल है, सेल और बीच में आपका न्यूक्लियस होगा, इनके बीच में इनके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो फ्रूट लाइक सब्सटेंसेस भरा होता है, कैसा सब्सटेंसेस होता है, जेली लाइक कहें आप, जेली लाइक में तो ज़्यादा अच्छा है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं इसमें। और एक सेल से जहाँ जिस सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस ऑर्गन्स को, ये सब्सटेंसेस यहाँ साइटोप्लाज्म से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। एक तरह से यह सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। इसे हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, इसको ध्यान रखें। बीच में छोटे छोटे कई पोर होते हैं, न्यूक्लियस को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंसेस जेली लाइक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दो अलग अलग हैं और दोनों को संयुक्त रूप से हम प्रोटोप्लाज्म कर सकते हैं, कहते हैं। तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सबसे पहले इसकी खोज करता है, किसने इसका इन्वेंशन किया, डिस्कवरर कौन है, तो इसको जो किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा। किस सन में खोजा था, सन तो पूछता नहीं, लेकिन सन याद करने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री वाले को सन की जरूरत होती है। 1831 में खोजा था। तो जो न्यूक्लियस होता है आपका, जैसे सेल है, सेल के बीच में जो पार्ट्स होता है, सेल में जो एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज हैं, सारी एक्टिविटीज को सेल के अंदर एक तरह से कंट्रोल करने का काम भी करता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है न्यूक्लिक एसिड पाया है, जेनेटिक मटेरियल्स जिसको कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंस होता है, जिसको क्रोमैटिक थ्रेड्स के रूप में। जो न्यूक्लिक मटेरियल होते हैं या जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, वह वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में सब्सटेंसेस को, जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसमें आपका डीएनए होता है, आरएनए का प्रेजेंस होता है, इसमें आपका एक न्यूक्लियोलस होता है, जो जिसमें आर मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए होता है, जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियस के बारे में। और ये जो न्यूक्लियस होता है आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इनमें बीच में छोटे छोटे
कोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर कोर कहते हैं। इसको अब जो बाहर है इसे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जो बीच बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम न्यूक्लियर कोर के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर कोर ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है जो आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं, इसे हम क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपका न्यूक्लियस के बारे में है। और न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप चाहें तो न्यूक्लियस क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल के अंदर, चाहे प्रोटीन फॉर्मेशन हो, और प्रोटीन के फॉर्मेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस है प्रोटीन के फॉर्मेशन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये थोड़ा सा आपका न्यूक्लियस के बारे में है। तो और भी आर्गेनल्स हैं उसको हम वन बाय वन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।